बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 19 नवंबर 2022 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। अभी मैं ब्लू एरिया से आ रहा हूँ, एक काम के सिलसिले में गया था। वहाँ पर जो मैंने मनाजिर देखे तो इस्लामाबाद में इतने बंदे नहीं हैं जितने पुलिस वाले वहाँ पर मैंने देखे। मुल्क की सियासी पारा बहुत हाई है। पीटीआई के काफिले आज इस्लामाबाद रवात पहुँचने वाले हैं और इस सिचुएशन में आपको मालूम है कि जब मुल्क की सियासी सूरत हाल इस तरह की हो तो मैं 1-2 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ। लेकिन आप में से बहुत सारे व्यूवर्स फिर नाराज़ होते हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, रूस यूक्रेन की जंग पर बात करते रहे। नेशनल मीडिया इस तरह की रिपोर्टिंग जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल मीडिया आज खामोश है। इंटरनेशनल मीडिया जो वॉर क्राइम्स रशिया के वॉर क्राइम्स की बात करता है, आज वो क्यों खामोश है? एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें यूक्रेनियन फोर्सेस का चेहरा दिखाया गया है। वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, हाफ दिखाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस एक तो आपको मालूम है, और अगर यूक्रेन के खिलाफ कोई इस तरह की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा तो फिर वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डबल हो जाएंगी, आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे। तो हाफ मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी रिस्क लेते हुए, खैर, ताकि आपको रियलिटी जो है वो नज़र आ जाए कि यूक्रेनियन फोर्सेस का असल चेहरा क्या है। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया सिर्फ रशियन फोर्सेस के चेहरे को ड्रामेटाइज करके दिखाने की कोशिश करता है। ये रियल फेस यूक्रेनियन फोर्सेस का मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में, और चंद मजीद अहम खबरें भी हैं वो भी आपको बताऊंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की टीम पोलैंड के अंदर कल पहुंच गई थी और अभी तक यूक्रेन की टीम की जानिब से कोई जो एविडेंस वो कह रहे थे कि हम लेकर जा रहे हैं और हम साबित कर देंगे कि रशिया ने हमला किया था, रशिया का मिसाइल था, तो इस तरह की कोई भी एविडेंस, इस तरह की कोई भी रिपोर्ट अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूक्रेन की जानिब से कोई भी एविडेंस नहीं दिखाया गया और इस तरह की कोई भी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। जंग की जो सूरत हाल है ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर, जो डोनेट्स्क रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है और अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री रशिया ने बहुत ज्यादा मिसाइल दागे हैं, जिनमें से 100 यूक्रेन कह रहा है कि 100 मिसाइल तो हमने गिरने से पहले ही पकड़ लिए। जो वेस्टर्न वेपन है, जो नेटो ममालिक का असलहा, गोला बारूद के जो तोहफे तहाइफ हैं, वो बहुत कारआमद हैं और उन्हें हम बहुत अच्छा सा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर से मदद इमदाद की अपील यूक्रेन की जानिब से की गई है और यूक्रेन ने ये कहा कि जो पावर स्टेशन हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इतना ज्यादा निशाना बना रहा है रशिया के। इस वक्त आधा यूक्रेन अंधेरों में डूबा हुआ है। ये आपको तस्वीर कुछ नजर आ रही होंगी, और इस वक्त में यूक्रेन का अंधेरों में डूबना यूक्रेनी अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया कि यूक्रेन के अंदर बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है, सख्त सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये बता रहे हैं कि आधा यूक्रेन बिजली से महरूम है ड्यू टू रशियन स्ट्राइक्स। ना सिर्फ रशिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, बल्कि अकॉर्डिंग टू यूक्रेन सिविलियंस को और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी रशिया बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ तस्वीर वो दिखाई जा रही हैं कि कुछ बुज़ुर्ग जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग कपल हैं, वो हॉस्पिटल्स में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया इस तरह के इमेजेस को जो है हेडलाइंस के नीचे बड़े बड़े इमेजेस जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं कि रशिया के वॉर क्राइम्स क्या है, रशिया किस तरह से शहरियों को निशाना बना रहा है। अब दूसरी जानिब की बात नहीं की जा रही, और अभी ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ये वीडियो मौजूद है, लेकिन चंद घंटों के बाद ये वीडियो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी, गायब हो जाएगी। ट्विटर के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, आपको इस वक्त भी मिल जाएगी। ये वीडियो क्लिप आपको साइड पर नजर आ रहा है। रशिया ने इस पर आवाज उठाई है। रशिया ने ये कहा है कि हमारे 15 के करीब जो सोल्जर्स हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, ये आपको नज़र आ रहा है कि इन्हें किस तरह से जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो किस तरह से इन्हें ट्रीट कर रही हैं। इन्हें पहले लाइन में इन्हें लिटाया गया है उल्टा, और फिर उसके बाद ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पहला पार्ट है उस क्लिप का। दूसरा पार्ट ये भी अगर यूट्यूब ने अलाउ किया तो फिर ये आपको नज़र आएगा, रिस्ट्रिक्शंस इस पर लगेंगी। अगला क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, और वो क्लिप ऐसा है कि वो देखने के भी काबिल नहीं है कि किस तरह से यूक्रेन की फोर्सेस ने रशिया के इन फौजियों को, जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के जो कुछ रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं, उन पर बहुत ज़्यादा यूक्रेन की जानिब से लेक्चर्स दिए जाते रहे हैं ड्यूरिंग दिस वॉर कि रशिया जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इस तरह ट्रीट कर रहा है, उस तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन ये है यूक्रेनी फोर्सेस जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इस तरह से ट्रीट कर रही हैं रशिया के, कि इन्हें इस तरह से लाइन में लिटाकर इन पर किस तरह से फायरिंग की गई
जो अगला क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता और वो देखने के भी काबिल नहीं है कि किस तरह से इन पर फायरिंग की गई है और इन्हें हलाक कर दिया गया, जिस पर रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस इक़दाम पर इंटरनेशनल मीडिया क्यों खामोश है। और इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये खरसन रीजन के अंदर के मनाजिर हैं जहाँ पर कुछ रूसी जो हैं उन्हें पकड़कर यूक्रेन ने इस तरह से उन रूसी फौजियों को ट्रीट किया है। खरसन रीजन के अंदर पहली मर्तबा 6-7 महीनों के बाद पहली बार ट्रेन चली है। ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। ये ट्रेन जो है वो कीव, जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, वहाँ तक ये ट्रैक जाता है। तो ये कीव जो है, ये ट्रेन कीव और खरसन के दरमियान ये ट्रेन एक बार फिर से बहाल हो गई है और बहुत ज़्यादा जो मुसाफिर हैं उन्होंने सफ़र भी किया और ये जो वीडियोज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया कि आखिरकार खरसन हमें वापस मिल गया है। और रशिया दूसरी जानिब खरसन के उस साइड पर जो निप्रो रिवर है उसके लेफ्ट साइड पर रशिया ने अपनी डिफेंसिव लाइन मजबूत कर दी है। और ना सिर्फ खरसन का निप्रो रिवर का लेफ्ट साइड बल्कि क्राइमिया के अंदर भी अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स रशिया बहुत ज़्यादा ट्रूप्स अपने मूव कर रहा है और वहाँ पर जो क्राइमिया का इलाका है उसे बहुत ज़्यादा रशिया सिक्योर कर रहा है, मजबूत कर रहा है कि कहीं यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर क्राइमिया की जानिब ना बढ़े। और दूसरी वजह यह है कि नेटो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले आया है। नेटो के 5 ममालिक हैं, 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो उतारे गए हैं पानियों में। क्यों? उसकी वजह है पोलैंड में गिरने वाला मिसाइल और उसके बाद जिस किस्म का ख़तरा नेटो ममालिक महसूस कर रहे हैं अपने ईस्टर्न फ्लैंक को लेकर और उसकी सिक्योरिटी को लेकर। तो अब इस तरह के इकदामात ये मैसेज दे रहे हैं रशिया को कि ये ना समझना कि हमारा ईस्टर्न फ्लैंक मजबूत नहीं है, नेटो का जो डिफेंसिव अलायंस है वो मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत है। ये हमारे जो 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये आपको मैसेज देंगे कि हम बिल्कुल अपनी तैयारी में हैं और अगर ज़रा सी भी नेटो टेरिटरी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई तो फिर हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रशिया ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है जिसकी वजह से नेटो की इस तरह की तैयारियां, इस तरह के मैसेजेस नेटो ममालिक रशिया को कन्वे कर रहे हैं। रशिया ने मैसेज क्या दिया? रशिया ने कुछ मिसाइल हमले तो रशिया कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ किए जाने वाले मिसाइल हमले थोड़े से मुख्तलिफ थे। जो क्रूज मिसाइल्स रशिया की जानिब से फायर किए गए वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल क्रूज मिसाइल्स थे और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ वो क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर गिरे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ गिरे तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर जंग या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दिए। नहीं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो डमी थे, डमी न्यूक्लियर वॉरहेड्स उन क्रूज मिसाइल्स के साथ जो हैं वो यूक्रेन में फायर किए गए। और यूक्रेन ने ये बताया कि जो डमी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो थे इन क्रूज मिसाइल्स के ऊपर और ये क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल क्रूज मिसाइल फायर किए गए। ये एक मैसेज रशिया की जानिब से दिया जा रहा था या फिर ये एक एक्सरसाइज थी जो रशिया कंडक्ट कर रहा था। बहरहाल यूक्रेन ने कहा कि इसे हमें सीरियस लेना चाहिए, ये एक्सरसाइज भी हो सकती है, ये एक मैसेज भी हो सकता है वेस्ट के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि डूम्सडे प्लेन जो व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत ख़ास किस्म का तैयारा है, डूम्सडे प्लेन जो है, डूम्सडे आपको मालूम है कि क़यामत के दिन को कहते हैं या उस दिन को कहते हैं कि जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो डूम्सडे प्लेन, इसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। इस प्लेन को, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको निकाला है और एक्सरसाइज की है रशिया ने, इसे उड़ाया है बहुत अरसों के बाद, 6-7 महीनों के बाद। 6 महीनों पहले जो मिलिट्री परेड हुई थी रशिया की, उसमें ये मिलिट्री परेड की जो रिहर्सल होती है उसमें ये प्लेन जो है डूम्सडे प्लेन ये नज़र आया था, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा इस प्लेन को नहीं बनाया गया था, जिस पर बहुत ज़्यादा सवालात भी खड़े हुए थे कि क्या वजह है। क्रेमलिन ने कहा था कि मौसम ख़राब था इसलिए हमने विक्ट्री परेड के दिन पर इस प्लेन को नहीं उड़ाया, हालांकि ये रिहर्सल का हिस्सा था। तो इस डूम्सडे प्लेन को निकाला गया, उड़ाया गया और एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई डूम्सडे प्लेन का। मैं आपको बता दूं कि डूम्सडे जैसे कि नाम से वाज़ेह है, ये प्लेन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, ख़ास तौर पर बनाया गया है। फ्लाइंग क्रेमलिन इसे क्यों कहते हैं कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी पूरी दुनिया में कि न्यूक्लियर जंग छिड़ जाए, जोहरी जंग छिड़ जाए, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और जो ख़ास शख्सियात हैं क्रेमलिन की, रशिया की, वो इस प्लेन में सवार होकर उड़ान भर देंगी। और ये प्लेन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पर बैठकर, फ्लाइंग क्रेमलिन इसे क्यों कहते हैं कि ऊपर बैठकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो भी बिजनेस है रशिया का, अपने मुल्क का,
वो जारी रखेंगे और मिलिट्री को और जो न्यूक्लियर फोर्स है उसे अहकामात जारी करते रहेंगे, मीटिंग्स होती रहेंगी इस प्लेन के अंदर, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और जो ख़ास शख्सियात हैं वो महफूज रहेंगी इस डूम्सडे प्लेन के अंदर। ये सिर्फ रशिया के पास नहीं है, अमेरिका के पास 4 हैं ऐसे प्लेन्स जो कि अमेरिका के सदर, जो भी सदर हैं इस वक्त जो बाइडन हैं उनके लिए। आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा, जैसे व्हाइट हाउस डाउन एक मूवी है हॉलीवुड की, उसमें इस तरह का सीन दिखाया गया है। एक तो बंकर्स हैं अमेरिका के अंदर, 4 बंकर्स भी हैं जहां पर इस तरह की सिचुएशन के अंदर कि जब एक जोरी जंग छिड़ जाए या फिर डूम्सडे जैसी कैफियत हो तो फिर अमेरिका का सदर और जो ख़ास शख्सियात हैं वो बंकर्स के अंदर चली जाएंगी, या फिर अमेरिका के सदर के पास भी ये ऑप्शन है कि डूम्सडे प्लेन अमेरिका के सदर जो बाइडन या जो भी मौजूदा सदर अमेरिका का हो उनके पास भी 4 डूम्सडे प्लेन हैं जहां पर बैठकर इस तरह की सिचुएशन में ऊपर बैठकर वो पूरा, उसे फिर कहते हैं फ्लाइंग व्हाइट हाउस कहते हैं अमेरिका के अंदर, या फिर फ्लाइंग पेंटागन कहते हैं उन प्लेन्स को जो कि अमेरिका के पास हैं। बहरहाल रशिया की जानिब से डूम्सडे प्लेन को उड़ाना और एक्सरसाइज एक कंडक्ट करना, ये भी एक उसी तरह का मैसेज है जैसे कि न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए डमी, उसी तरह ये जो डूम्सडे प्लेन है ये उड़ाकर रशिया ने एक और मैसेज दिया कि वी आर रेडी, फुली प्रिपेयर्ड फॉर न्यूक्लियर वॉर, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। दूसरी जानिब बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पर कि बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। एक रिपोर्ट तो कन्फर्म हो गई कि ब्रिटनी ग्राइनर जो अमेरिका की बास्केटबॉल प्लेयर हैं, बास्केटबॉल चैंपियन हैं, उन्हें छोड़ देगा रशिया, और उसके बदले में जो रशिया का कैदी अमेरिका के पास है, अमेरिका उस कैदी को छोड़ देगा और इधर से ब्रिटनी ग्राइनर जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं उन्हें रशिया की जानिब से छोड़ दिया जाएगा, ब्रिटनी ग्राइनर को। लेकिन जो खबरें जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात की खबरें हैं, कुछ जो इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं सोर्सेस के साथ। और मैं आपको बता दूं कि जेक सुलिवन की पहले मीटिंग हुई अपने काउंटर पार्ट के साथ, रशिया के काउंटर पार्ट के साथ, फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन, उनकी मुलाकात हुई अपने काउंटर पार्ट के साथ, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, और उसके बाद CIA के चीफ की मुलाकात हुई फेस टू फेस। बहुत बड़ी मुलाकात थी, अब तक की सबसे बड़ी हाई रैंक्ड मुलाकात थी जो कि रशिया और अमेरिका के दरमियान हुई। इसके बाद कौन बचता है? इसके बाद बचते हैं सदूर, अमेरिका के सदर और रशिया के सदर। तो इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है कि अगली मुलाकात, वो जो ग्राउंड सेट हो रहा है जेक सुलिवन के बाद लॉयड ऑस्टिन, फिर लॉयड ऑस्टिन के बाद CIA के चीफ, और अब अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो सकती है। लेकिन क्रेमलिन ने मुकम्मल तौर पर डिनाई किया इन खबरों को, और क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अभी मुस्तकबिल करीब में ऐसी किसी मुलाकात का कोई चांस नहीं है। और साथ ही यूक्रेन की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। यूक्रेन ने कहा कि जो बातें कर रहे हैं जंग बंदी की, कि आर्जी तौर पर जंग बंद कर दी जाए 4-6 रोज़ के लिए, 4-6 हफ्तों के लिए, तो हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। यूक्रेन किसी प्रेशर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमने आर्जी तौर पर जंग बंदी की तो फिर रशिया को मौका मिल जाएगा तैयारी करने का, वो फिर रीग्रुपिंग करेंगी रशिया की फोर्सेस और ज़्यादा हमले यूक्रेन के ऊपर कंडक्ट किए जाएंगे। तो फिर इस तरह का कोई ऑप्शन, जो इस तरह की खबरें भी इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश करेंगे, उन्हें मुस्तरद किया यूक्रेन ने। और यूक्रेन के तर्जमान ने कहा कि हम अपनी टेरिटरीज वापस लेने तक अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। बहरहाल बैकडोर राब्ते यूक्रेन कोई मैटर नहीं करता, बैकडोर राब्ते अमेरिका और रशिया के दरमियान चल रहे हैं, और अमेरिका और रशिया ही डिसाइड करेंगे कि जंग बंद करनी है या किस तरह से बंद करनी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज़ नो वन जो इस जंग को लड़ रहे हैं, वो जो बाइडन के एक सिपाही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा उनकी इस जंग के अंदर इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, एक और वैल्यू भी है, वो पोरस के हाथी भी हैं जिनकी सूंड इन्हीं नेटो ममालिक ने काटी, और वो पोरस का हाथी अब इन नेटो ममालिक की नाक में उसने दम की हुई है, और इन्हीं नेटो ममालिक के ऊपर वो चढ़ा दौड़ा जा रहा है, पोलैंड के अंदर मिसाइल फायर कर रहा है। और फिर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई, नेटो की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन को डिनाई करने वाले, मुस्तरद करने वाले और उसके ऊपर अपनी टीम पोलैंड भेजने वाले आप कौन होते हैं? ये हैं पोरस के हाथी, नन अदर देन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो इनका किस तरह से इलाज करेगा अमेरिका, जो कि इस जंग को बंद करने के दर पर आया हुआ है? एक ही रुकावट है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। उन्हें किस तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा? जोर लगा रहे हैं जो अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जो हाई रैंक्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको सुनवाया अभी कि किस तरह से जो मार्क मिली, जनरल मार्क मिली ने यूक्रेन को डराने की कोशिश की कि जंग बंद कर दो, बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। कब तक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है?
आधा यूक्रेन अंधेरों में डूब चुका है, अमेरिका भी जोर लगा रहा है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।